Hello dear friends, welcome to our channel Mr. Good for Nothing. Today I have got a short story for you, a story of a disciple and his master. जापान में एक सम्राट था जिसका नाम था हरिकेन। वो हर एक क्षेत्र में बहुत ही निपुण था और उसने सोचा कि काफी सारी चीजों में निपुण हो तो क्यों ना ध्यान में भी निपुण हो जाऊं। जिस राज्य का वो सम्राट था उसी राज्य में एक ज़ेन मास्टर, ज़ेन गुरु का मठ था। उस गुरु का नाम था रंजाई। तो उसने सोचा कि इस गुरु का मैंने बहुत नाम सुना है और सब गुरु की बहुत तारीफ करते हैं, तो क्यों ना मैं इनको ही मेरा गुरु बना दूं। तो रंजाई के पास हरिकेन गया। वो सम्राट था इसलिए उसको जो मान आदर मिलना चाहिए वो रंजाई ने दिया, मगर रंजाई ने कहा कि मेरा शिष्य और ध्यान सीखने के लिए पहले जो प्रारंभिक टेस्ट है उसमें से तुम्हें पार होना पड़ेगा। हरिकेन को पता था कि गुरु धनुर्विद्या से सबकी परीक्षा लेते हैं और धनुर्विद्या में वो निपुण था। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में उसने ये समझ लिया कि उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब वो मठ में आ गया उसके शिष्य के रूप में। उसके 100% निशाने सही लगते थे, फिर भी गुरु आके उसे सिर्फ इतना कह के चले जाते थे कि नहीं, अभी जो मुझे चाहिए वो तुम में नहीं आया है, अभी और अभ्यास करो, प्रैक्टिस फॉर सम मोर टाइम, व्हाट आई नीड इज स्टिल नॉट देयर। तो हरिकेन ने 1 साल, 2 साल, 3 साल तक प्रैक्टिस की। 3 साल हो गए, उसके निशाने 100% सही लगते थे। हालांकि कई और शिष्य थे जिनके निशाने सही नहीं लगते थे, फिर भी मास्टर ने, गुरु ने उन लोगों को कह दिया कि हाँ, अब आप ध्यान में आगे बढ़ सकते हो। मगर यहाँ पर हरिकेन से मास्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हरिकेन को खुद को पता चल नहीं रहा था। इसलिए उसके मन में ये विचार चल रहा था कि हो क्या रहा है, मेरे निशाने 100% सही लग रहे हैं, फिर भी गुरु ये कह रहे हैं कि जो चीज़ उनको चाहिए वो अभी तक नहीं आई है। इसलिए एक दिन उसने उसके गुरु को पूछा कि मास्टर, आपको जो चाहिए निशाने वो मेरे 100% सही लग रहे हैं, फिर क्या कमी कहाँ रह रही है। तो गुरु ने कहा कि तुम्हारे निशाने सही लगे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम सही हो कि नहीं उससे मुझे मतलब है, और वो चीज अभी तक नहीं आई है, इसलिए तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। अब हरिकेन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये गुरु क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए 3 साल तक उसने कोशिश की कि कब तक ये मास्टर उसकी टेस्ट लेना चाहते हैं। लेकिन फिर आखिर में हरिकेन ने ये सोचा कि ये कोई पागलपन का मामला है। मेरे निशाने सही पड़ रहे हैं, मैं सब कुछ सही से मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, फिर भी गुरु को क्यों ऐसा लग रहा है कि जो उनको चाहिए वो अभी तक नहीं आया है।
इसलिए लगता है गुरु की भी एज हो गई है, ही इज ओल्ड इनफ एंड आई थिंक ही हैज गॉन मैड। और वो सोचने लग गया कि ये गुरु कोई पागल हो गया है, इसलिए उसने छोड़ दिया कि अब मुझे शिष्य नहीं होना है, कल मैं चला जाऊंगा। उस सोच के साथ दूसरे दिन वो सब कुछ पैक करके गुरु से विदा लेने के लिए गुरु से मिलने जाता है। तो गुरु उस टाइम पे किसी और को सिखा रहे होते हैं। तो वो एक बेंच पे साइड पे बैठ के गुरु को देखता है और अचानक उस दिन, जिस दिन वो मठ को छोड़ के वापस अपने महल में जाने वाला था, उस टाइम उसने पहली बार ये देखा कि गुरु तीर को उठाता है जैसे उसने नहीं उठाया, कमान पे रखता है जैसे उसने नहीं रखा, और चलाता है जैसे उसने नहीं चलाया। ये देख के हरिकेन हैरान हो गया, क्योंकि उस दिन उसको कोई निशाने लगाने की या कोई टेस्ट पास करने की चाह नहीं थी। पहली बार उसे ऐसा दिखाई पड़ा जैसे गुरु जो कर रहा है वो कर ही नहीं रहा है और ऑटोमेटिक हो रहा है। और उस दिन हरिकेन ने भी वापस तीर धनुष लेके चलाया और उसी तरह चलाया जैसे गुरु ने चलाया, जैसे उसने चलाया ही ना, एफर्टलेसली। और तब गुरु ने कहा उसे कि अब तुम सही हो, अब तुम ध्यान में आगे बढ़ सकते हो। Now, the crux of this story is, गुरु ये कहना चाहता है कि we have to be like flutes। एक बांसुरी है, वो ये सोचती है कि मैं खुद से ही बज रही हूं, अपने आप से बज रही हूं, तो हम उस बांसुरी को क्या कहेंगे? हम उस बांसुरी को बेवकूफ कहेंगे। वो तो बांसुरी में जब कोई बजाता है होठों पे लगा के, तब जाके वो बांसुरी बजती है। इंसान का भी यही खेल है। हम सोचते हैं कि वी आर द डूअर्स। हरिकेन को क्या समझ में आ गया कि we are not the doers, we are just simply instruments। In this grand cosmos, इस विराट सृष्टि में हम बांसुरी है जिसे कोई और बजा रहा है। जब हमारे सारे एक्शंस इस तरह से, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ होंगे, तो वो सही मायनों में एफर्टलेस एक्शंस होंगे। जिस एक्शंस में वी आर नॉट द डूअर, कर्ता भाव को हटाना है, कर्म को नहीं हटाना। कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। इसका भी जो क्रक्स है वो यही है। फल की इच्छा कब होगी? कोई भी कर्म करने के साथ फल की इच्छा कब होगी? जब हम ये सोचते हैं कि ये मैं कर रहा हूं, तभी वो फल भी मुझे चाहिए। पर जब पता चल गया कि जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है,
We are simply the instruments in the hand of this cosmos, the cosmic power. तब the things that we do are more efficient and effortless. तब हम जो भी काम करेंगे वो परिपूर्णता के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ होगा और उसके साथ कोई रिजल्ट की आशा नहीं रहेगी. हम कोई भी काम करते हैं जब उसके साथ एक आशा जुड़ जाती है तब उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है. जब रिजल्ट हमें वो चाहिए वो नहीं मिलता तो हमारे एफर्ट्स कम हो जाते हैं. और कर्ता भाव आने से अहंकार आ जाता है. द ईगो, आई एम द डूअर, आई डिड इट. भाई, यू could not even took your birth on your own. हम तो हमारा जन्म भी खुद से नहीं ले सके. We are not out of our choice. So, effortless actions are the crux of happiness of life. जब फल की इच्छा के बिना हम कर्म करेंगे तब जो पीस ऑफ माइंड है वो बढ़ेगा, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस कम है.